जो पहली पत्नी थी नीलम सिंह जी नहीं, उनसे पहले थी, उससे पहले भी थी। उनसे पहले रीना जी थी। ये बड़ा खुलासा कर रही हैं हमारे चैनल पे, ये बड़ा खुलासा नहीं, है सबसे प्रियांशु पहले- जी के द्वारा। ये बड़ा खुलासा है कि नीलम सिंह नहीं, रीना रानी पहली पत्नी थी। मैंने जितना सुना है, क्योंकि मैं भी इसी इंडस्ट्री में हूँ, तो सबसे पहली पत्नी उनकी रीना जी थी। उसके बाद बोला है, ऐसा प्रूफ है आपके पास में कि वो प्रेग्नेंट थी 3 महीने की। तो आज तक अक्षरा जी ने कुछ क्यों नहीं बोला, और अगर उन्होंने बोला आपके पास रिकॉर्डिंग है तो आप सुनाइए सबको। और मुझे ये नहीं समझ में आता कि अगर कोई लड़की किसी एक लड़की से अपने दिल की बात बता रही तो आप रिकॉर्डिंग, एक औरत की इज्जत करो, वो कर रहे हैं। उसके अलावा फिर आपको कुछ और जानने की जरूरत नहीं उस इंसान के बारे में कि एज अ पर्सन वो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वो औरतों की इज्जत कर रहे हैं। कभी भी मीडिया में आके या समाज के सामने जाके किसी को बुरा बोल देना, हालांकि उनके बारे में बहुत लड़कियां बहुत कुछ बोलती हैं, पर उन्होंने कभी आज तक सामने से कुछ बोला नहीं है। और यही उनकी बहुत, एक तो बोल कर चले गए एक बोल रहे हैं आज भी। तो उनके साथ तो पता नहीं, उनकी बीवी भी बुरा की, उनकी गर्लफ्रेंड भी बुरा की, उनके आसपास रहने वाले लोग भी बुरा किए। हालांकि जो उनको भैया और दोस्त बोलते हैं वो भी उनके साथ बुरा किए हैं। पर वो इंसान पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए हैं कि जैसे थे वैसे ही हैं, और मे भी आगे वो ऐसे ही रहेंगे। अब तो मुझे एज अ पर्सन वो बहुत पसंद है। आज भी वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, आज भी उनके बारे में लोग इतना कुछ बोल रहे हैं, लड़का भी लड़की भी। एक तो बोल कर चले गए एक बोल रहे हैं आज भी। तो उनके साथ तो पता नहीं, उनकी बीवी भी बुरा की, उनकी गर्लफ्रेंड भी बुरा की, उनके आसपास रहने वाले लोग भी बुरा किए। हालांकि जो उनको भैया और दोस्त बोलते हैं वो भी उनके साथ बुरा किए हैं। पर वो इंसान पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए हैं कि जैसे थे वैसे ही हैं, और मे भी आगे वो ऐसे ही रहेंगे। अब जाके प्रियांशु सिंह ने साफ साफ। तो भैया स्वागत है आप सभी का पब्लिक एंटरटेनमेंट में। मैं आप सबका दोस्त प्रियांशु सिंह, और अभी हमारे साथ जो शख्स बैठी हुई हैं उनका भी नाम प्रियांशु ही है। तो भैया देरी ना करते हुए इनसे आज बहुत सारे सवालों पे चर्चा करेंगे, बहुत सारे मुद्दा पे चर्चा करेंगे, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री भैया आजकल फिर से विवादों में आ चुकी है। तो प्रियांशु जी से आज बहुत सारे मुद्दे बात करेंगे, और भैया भोजपुरी इंडस्ट्री से बहुत दूर दूर दिख रही है, इस बारे में भी चर्चा करेंगे। पहले तो स्वागत करेंगे, कैसी हैं आप? एकदम बढ़िया, अब तो बहुत अच्छी हूँ मैं। थैंक यू सो मच प्रियांशु जी। नाम चोरी करके बैठे हुए हैं आप मेरा। मैंने नाम चोरी तो नहीं किया है, लेकिन अब खुदा न खासा मिल रहा है नाम हम लोग का। अच्छा एक चीज बताइए, भोजपुरी इंडस्ट्री में इतने दिनों से कहाँ थी आप? बहुत दिनों से देखने को नहीं मिल रही है। कहीं नहीं थी भोजपुरी इंडस्ट्री में, हाँ, पर थोड़ा कम काम कर रही थी, क्योंकि कुछ पर्सनल चीजें थी, और थोड़ा खुद को तैयार कर रहे थे और अच्छा कुछ करने के लिए, तो इसलिए थोड़ा सा साइड हट गई थी मैं। और यहाँ पर रहकर भी क्या मिलने वाला है। अरे आप भोजपुरी से हैं, और भोजपुरी ने आपको इतना पहचान दिया, और कह रही है कि क्या ही मिलने वाला है। हाँ, मतलब आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर दिन पे दिन इस तरीके से विवाद बढ़ रहा है कि मुझे लगता है कि आने वाली लड़कियां नहीं चाहती इन सारी चीजों में पढ़ना, और मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहती वाद विवाद में पढ़ना, इसीलिए थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर लेती हूँ इस इंडस्ट्री से। तो किसी को भी शौक नहीं है ये सब, पता नहीं लोगों को पब्लिसिटी के लिए करना होता है या फिर उन्हें मजा आता है ये करके, पर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। इसलिए मैं थोड़ा अलग थी, एंड मैं थोड़ा सा अदर इंडस्ट्री के लिए भी प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो इसलिए कट करके। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री में आप देख रही है बहुत दिनों से, भोजपुरी इंडस्ट्री को आपने बहुत परखा है। अभी भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जी, ज्योति सिंह जी का मैटर सबसे छिपा हुआ नहीं, किसी से छिपा हुआ नहीं है कि ज्योति सिंह और पवन सिंह जी के बीच में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, डिवोर्स तक मैटर चला गया है। लेकिन इसी बीच बहुत बड़ा एक इंटरव्यू चला, जिससे विवाद फिर से वापस आ चुका है भोजपुरी इंडस्ट्री में, और पवन सिंह जी पे एकाएक फिर से कलंक लगना स्टार्ट हो चुका है। पवन सिंह जी को बहुत कुछ बोला गया कि पवन सिंह जी नशेड़ी हैं, पवन सिंह जी लड़कियों को यूज करते हैं, पवन सिंह ऐसे व्यक्ति हैं जो सिर्फ लड़कियों को यूज करते हैं। तो आप पवन सिंह जी के साथ रही हैं, पवन सिंह जी के साथ, पवन सिंह के साथ इतना गाना किए, पवन सिंह कैसे है पर्सनली, सही बताइए। पवन सिंह जी ने कुछ कहा है क्या इन सब चीजों पे? पवन सिंह कभी बोलते ही नहीं। तो जब जिसके ऊपर में लांछन लगाया जा रहा है वही नहीं बोल रहे हैं, तो फिर हम कौन होते हैं कुछ भी बोलने वाले। और पर्सनली तो मैं जितना उनको जानती हूँ, देखिए हर इंसान के, या इंसान तो नहीं कह सकती मैं, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। क्या पता मैं जो पहलू जानती हूँ, मेरे हिसाब से तो, अगर आपको सिर्फ मेरा ओपिनियन जानना है तो मेरे हिसाब से तो ठीक है, ही इज अ स्टार, क्योंकि उन्होंने मेहनत किया है, ठीक है। अब क्या होता है ना कि जब मैं भी आज कुछ बोल दूं उनके बारे में, तो कल से मैं भी विवाद में आ जाऊंगी, मेरा नाम जो नहीं जानते होंगे वो भी जान जाएंगे। तो ये बहुत इजी ट्रिक है किसी का भी नाम लेकर, और थोड़ा आप जैसे नीचे जा रहे हो ना,
फट से ऐसे ऊपर उठ जाओ। तो ये आपको थोड़ा सा ऐसे होता है ना कि आपको आगे बढ़ने के लिए एक धक्का लगाना है, तो पवन सिंह का नाम ले लो, ये भोजपुरी इंडस्ट्री में होता है। बस वही हो रहा है, ये भी कुछ दिन के बाद वापस लिपापोती होके सब ठीक हो जाएगा, कुछ इसमें है नहीं। मेरे सवालों से आप थोड़ा थोड़ा बचते दिख रही है। अच्छा, मैंने आपसे जो पूछा उसका आपने टेढ़ा सा आंसर दे दिया। अच्छा, ये चीज पर्सनली मैंने पूछा कि पवन सिंह हैं कैसे व्यक्ति, क्योंकि आप लोग सेट पे ज्यादा देर रहते हैं उनके साथ, उनको परखते हैं, तो मैंने बहुत ज्यादा काम उनके साथ नहीं किया है। मैंने एक सॉन्ग किया था, तो एक ही दिन मैं उनके साथ थी, और उस टाइम पर वो मेरे साथ बहुत अच्छे से थे। तो एज अ पर्सन ही इज वेरी गुड, आपको बहुत रिस्पेक्ट देंगे, बहुत अच्छे से बात करेंगे। आप अगर उनसे मिलोगे तो आपको कभी नहीं लगेगा कि वो इंसान ऐसे हैं। अब जो इंसान उनको बहुत ज्यादा पर्सनली जानते हैं, मुझे नहीं मालूम उनके बारे में, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं बोल रही, ना ही मैं किसी के सपोर्ट में बोल रही, बट मेरे अकॉर्डिंगली पवन सिंह कभी समाज में आकर लड़कियों पर लांछन नहीं लगाते हैं, और इस मामले में वो इंसान मुझे बहुत पसंद है। मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि पवन सिंह आकर किसी लड़की को गाली दे रहे हैं, पवन सिंह आके कभी किसी लड़की के बारे में गलत बोल रहे हैं। चलो ठीक है, मैं मानती हूँ कि अगर उनके साथ उनका किसी 50 लड़कियों के साथ रिलेशन हो, या वो लड़कियों को कपड़ों की तरह बदलते हो, या वो जो भी करते हो, उन्होंने कभी किसी के बारे में कुछ बोला है क्या? या उन्होंने कभी किसी का नाम लिया है क्या कहीं पर? ना ही तो किसी को प्रमोट करने के लिए नाम लिया, ना ही किसी को डिमोट करने के लिए उन्होंने कभी नाम लिया है। तो एक मुझे, क्योंकि मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे यूपी बिहार के लोगों में सबसे पहला चीज यही दिखाया जाता है कि एक औरत की इज्जत करो, वो कर रहे हैं। उसके अलावा फिर आपको कुछ और जानने की जरूरत नहीं उस इंसान के बारे में, कि एज अ पर्सन वो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वो औरतों की इज्जत कर रहे हैं। कभी भी मीडिया में आके या समाज के सामने जाके किसी को बुरा बोल देना, हालांकि उनके बारे में बहुत लड़कियां बहुत कुछ बोलती हैं, पर उन्होंने कभी आज तक सामने से कुछ बोला नहीं है, और यही उनकी बहुत अच्छी बात है। तो मुझे एज अ पर्सन वो बहुत पसंद है। आज भी वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, आज भी उनके बारे में लोग इतना कुछ बोल रहे हैं, लड़का भी लड़की भी, एक तो बोल कर चले गए एक बोल रहे हैं आज भी। तो उनके साथ तो पता नहीं, उनकी बीवी भी बुरा की, उनकी गर्लफ्रेंड भी बुरा की, उनके आसपास रहने वाले लोग भी बुरा किए, हालांकि जो उनको भैया और दोस्त बोलते हैं वो भी उनके साथ बुरा किए हैं। पर वो इंसान पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए हैं कि जैसे थे वैसे ही हैं, और मे भी आगे वो ऐसे ही रहेंगे। अब जाके प्रियांशु सिंह ने साफ तौर पे बताया कि पवन सिंह जी हैं कैसे। अब एक चीज और पूछूंगा, इसी पे एक सवाल और मेरा आ रहा है कि पवन सिंह इतने अच्छे हैं, फिर क्यों अपनी बीवी को बोलता? हमेशा बीवी, एक पवन सिंह जी की पहली पत्नी जो नीलम सिंह जी थी वो फांसी लगा ली, दूसरी पत्नी कहा जाता है कि अक्षरा सिंह जी थी, क्योंकि अब सब लोग कहते हैं कि अक्षरा सिंह दूसरी पत्नी थी, क्योंकि अक्षरा सिंह को ज्योति सिंह ने भी कहा कि वो 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। तीसरी पत्नी नीलम कुछ नाम था, रीना रानी कहा जाता है। चौथी पत्नी अब ज्योति सिंह जी को कहा जाता है। बहुत सारी अनगिनत कहा जाता है कि पवन सिंह की पत्नी है। तो ऐसा पवन सिंह क्यों करते हैं? अभी तो पवन सिंह से पूछना पड़ेगा कि ऐसा क्यों करते हैं। वैसे कितनी शादियां हुई हैं उनकी? कहा तो ऐसे तो देखा जाए तो 2 शादी कहा जाता है। ऐसे 2 शादी, मतलब एक पहली जो नीलम जी थी, और दूसरी अभी जिनके साथ थोड़ा चल रहा है ऐसे ऐसे। तो हालांकि मुझे 3 ही पता है, एक रीना जी, उसके बाद नीलम जी, एंड देन अभी ज्योति जी हैं। अक्षरा जी के साथ ऑब्वियसली उनका था, क्योंकि अक्षरा जी खुद उस चीज़ को एडमिट करती है, क्या हमारा रिलेशन था। तो मैं क्या बोलूँ इस बारे में, ये उनकी। मुझे आप एक चीज़ बताओ, हम जब अपने एक लाइफ के स्टेज में होते हैं ना, बचपन, उसके बाद स्कूल वाला, फिर कॉलेज वाला, फिर उसके बाद करियर, फिर ये वो, तो इस बीच में कितने लोग हमारी जिंदगी में आते हैं और चले जाते हैं। अगर हर किसी को, अब मेरे लाइफ में कितने लड़के आए और चले गए, सबको मैं पति बोलते रहूंगी, फिर तो हो गया ना ऐसा थोड़ी होता है। हाँ, किसी का शादी को लेकर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकती, क्योंकि क्या है ना कि उस चीज के बारे में मुझे ज्यादा जानकारी है नहीं। बट द पॉइंट इज कि जब भी आप किसी एक इंसान के साथ रिलेशन में रह रहे हो और आपका रिश्ता जब दिख रहा है कि नहीं चल रहा, तो उसको और खराब करने से अच्छा है कि खत्म कर दो। ठीक है, आप भी खुश रहो, मैं भी खुश रहूं। बेटर है कि आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करें और अलग हो जाए। खत्म होने के बाद किच करके और एकदम, मतलब उस रिश्ते को इतना खराब कर देना कि कल को आप एक दूसरे को देख के हंस भी नहीं सकते हो, तो कोई मतलब नहीं है ना। बेटर है कि आप रिलेशन खत्म कर दो, जो कि पवन जी कर रहे हैं। आई थिंक उनको नहीं बन रहा है जिसके साथ वो अभी हैं, तो खत्म कर रहे हैं, तो बेटर है नहीं, ये चीज आप खत्म कर दो, रहने दो। और उनकी जो पहली पत्नी थी नीलम सिंह जी, नहीं, उनसे पहले थी
उससे पहले भी थी। उनसे पहले रीना जी थी। ये बड़ा खुलासा कर रही हैं हमारे चैनल पे, ये बड़ा खुलासा नहीं, है सबसे प्रियांशु पहले- जी के द्वारा। ये बड़ा खुलासा है कि नीलम सिंह नहीं, मैं- रीना रानी पहली पत्नी थी। मैंने जितना सुना है, क्योंकि मैं भी इसी इंडस्ट्री में हूँ, तो सबसे पहली पत्नी उनकी रीना जी थी, उसके बाद नीलम जी थी, एंड देन फिर ज्योति जी के साथ उनकी शादी हुई है। तो कल प्रियांशु जी भी वायरल होने वाली है, ये चीज दर्शक जानते अरे हैं। बट मैं झूठ थोड़ी बोल रही हूँ, मुझे जो पता है मैं वही बोल रही हूँ। अब मैं क्या ही बोलूँ इस बारे में, ठीक है ना। अभी उनका नहीं बना किसी के साथ तो अलग हो गए, पर मुझे नहीं लगता कि रीना जी ने कभी इतना आके मार्केट में ये सब विवाद किया होगा, क्योंकि उनको भी शी इज मैच्योर, उनको समझ में आया कि हाँ हमारा रिलेशन नहीं चल रहा, तो वो अलग होकर अपनी अपनी जिंदगी जीते हैं। बट उसके बाद जो आई, मुझे नहीं पता है कि नीलम जी का क्या था क्या नहीं था। नीलम जी के बारे में तो मैंने कभी किसी से कुछ सुना ही नहीं है, तो उस बारे में कुछ नहीं बोल सकती। हाँ, उसके बाद ज्योति जी को लेके अभी तक विवाद चल ही रहा है, और मुझे तो ये नहीं समझ में आता है कि डाइवोर्स हुआ क्यों नहीं अभी तक, क्यों नहीं हुआ है। अब ये चीज तो कोर्ट बताया क्यों नहीं हुआ। अच्छा एक चीज बताइए, हाँ। अभी ज्योति सिंह, एक पवन सिंह जी का डायलॉग था कि पवन सिंह ये कहते हैं कि पवन सिंह का सहारा लेकर बहुत लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, पवन सिंह का नाम लेकर। तो वही चीज ज्योति सिंह कर रही हैं, और वही चीज अच्छा, ज्योति सिंह को भी एक्टिंग करनी है क्या? ने, हाँ एक्टिंग करनी है, तभी तो प्रोड्यूसर बनने वाली है। सुनने में ये भी आ रहा है कि त्रिशाकर मधु जी के साथ वो फिल्म साइन कर चुकी है। अच्छा एक चीज आप बताइए, पवन सिंह जी का सहारा सब लोग लेकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये चीज सब लोग जानते हैं, लेकिन अक्षरा सिंह और अक्षरा सिंह के पिताजी वो हमेशा से पवन सिंह जी ना ही बोलते हैं, कभी नहीं देखा होगा आपने बोलते हुए, लेकिन वो शख्स और भोजपुरी की जो तथाकथित शेरनी कही जाती है, वो हमेशा पवन सिंह जी के खिलाफ बोलती है, उनको नीचा दिखाती है कहीं ना कहीं किसी भी तरह से। तो ये चीज कैसे देखती है? अब देखिए, दो नजरिया है इस चीज में मेरा, ठीक है। अगर मैं अक्षरा जी के साइड से बोलूं तो हाँ वो ठीक करती होंगी, क्योंकि इमोशनली वो डैमेज हुई एक जगह से। अगर आप किसी से सच में प्यार करते हो, या प्यार मतलब क्या होता है, ठीक है प्यार तो माँ बाप का भी होता है, बट इमोशनली क्या होता है, हम अपनी पूरी जिंदगी में, लाइफ के पूरे एक सर्कल में किसी एक इंसान से इमोशनली अटैच होते हैं, और वो अटैचमेंट कभी नहीं खत्म हो सकता, चाहे आप उसके बारे में कुछ भी बोल लो, कितनी भी गालियां दे दो, कितना भी बुरा बोल लो, बट एक पॉइंट के बाद प्रिंसिपल आप कई बार 2 मिनट में